सत्य कबीर वचन। जो निगुरा सुमिरन करे, दिन में 100 बार। नगर नाय का सत्य करे, जरे कौन की लार। जो कोई गुरुमुख हो उसी का नाम लेना ठीक है, जिसके गुरु ही नहीं वह नाम क्या ले। इस संसार में जितने नाम प्रसिद्ध हैं सब माया के हैं, कोई भी ईश्वर का नहीं। ईश्वर का नाम सच्चे संतों के अंतःकरण में है, वो योग्य और बुद्धिमान अधिकारी को बतलाते हैं। सच्चे संत की सच्चे मन से सेवा करने पर संत और साहब की कृपा दृष्टि होती है, नाम मिलता है। वर्तमान काल में कोई गुरु को खोजता ही नहीं। किसी से कोई नाम पूछ लिया अथवा सुन लिया, वही नाम लेकर दिन रात माला फेरा करता है। उसका नाम लेना निरर्थक है। कोई गुरु है न चेला, कोई आज्ञाकारी है न सेवक। यह तो पूर्ण गुरु के बिना कदापि नहीं जाना जा सकता, क्योंकि पापों को नष्ट करने के लिए केवल नाम ही का सहारा है। जब वही व्यर्थ हो गया तो छुटकारे का सहारा ही न रहा। इसी भूल में सब मुसब्बी और ईसाई पड़े हैं, क्योंकि हिंदू और मुसलमान जब कोई काम आरंभ करते हैं तो अपने अपने ईश्वर का नाम ले लेते हैं, चाहे कोई अपने गुरु अथवा ईश्वर का जिसको वह श्रेष्ठ समझता है उसका नाम लेकर ही कार्य आरंभ करता है। किसी न किसी प्रकार उसका ध्यान परमात्मा की ओर होता है, जिससे अंतःकरण की शुद्धता होती है। जिस नाम को जपकर भवसागर तर जाते हैं, उसी नाम का यह रंग ढंग हुआ, तो अब क्या सहारा रहा, असहाय हो गए। यह विचार उन लोगों का ऐसा दृढ़ हुआ कि जितने अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं प्राय ईश्वर का नाम नहीं लेते। इस कर्तव्य से लोगों के अंतःकरण पर अंधकार छा गया। भजन भक्ति की ओर लोग तनिक भी ध्यान नहीं देते, कारण पर अंधकार छा गया। भजन भक्ति सब लोभ और तृष्णा की ओर झुक गए हैं। मनुष्य की मुक्ति का सबसे बड़ा कारण जाता रहा। उदारता, शौर्य, न्याय और शील ये मुक्ति के 4 साधन हैं। अब वह उदारता कहाँ है जो पहले लोग अपनी आवश्यक और प्यारी वस्तु को भी परमात्मा के लिए दे देते थे। अब वह वीरता कहाँ गई जिससे भजन और भक्ति में, परोपकार में, सत्य मार्ग के ग्रहण करने में कट जाते, मर जाते थे तो भी न हटते थे। हाँ, आजकल इतनी बात तो अवश्य है कि सांसारिक बुरे काम और आसुरी व्यवहार में बड़ी शूरता प्रकट करते हैं। वह न्याय भी अब नहीं है, क्योंकि सबसे पहले न्याय यही है कि परमात्मा के ऋण को अदा करे। माता पिता अपने पराये सबके साथ अपना कर्तव्य पूरा करे। शील सदाचरण में भी दोष आ गया। लोग हजारों रुपया कमाते हैं, अपना पेट भरते हैं, पर दूसरा दुखिया देखता हो तो उसकी सहायता नहीं करते। ईश्वर के नाम से कुछ देने में महा कठिनता बीतती है। अतः उदारता के बदले लोभ, लालच और कृपणता देख पड़ती हैं। शौर्य के बदले डरपोकपना, निज स्वार्थपना और बेईमानी प्रकट हो रही है। न्याय के बदले अन्याय और हठ धर्मी प्रचलित हो रही है। शील के बदले कठोरता, परनिंदा, चुगली, चपारी आदि हो गए। इस प्रकार से ईश्वर का नाम छोड़ते ही लोगों के अंतःकरण में आसुरी संपत्ति का वास हो गया। जो नाम के अभ्यासी पुरुषों के साथ ये 4 गुण अवश्य होंगे। सब्त का दिन पाक रखो। प्रगट तो यही अर्थ है कि 6 दिन मनुष्य काम करे, 7वें दिन कोई काम न करके केवल भजन करे, पर यथार्थ में वह सब्त का दिन है। जिस दिन मनुष्य को संसार से घृणा और वैराग्य आ जावे, सांसारिक व्यवहार छोड़कर प्रेम में ऐसा मगन होवे कि अपने शरीर की भी सुधि न रहे,
निश्चलता से भजन करे। भजन में तनिक भी दोस्ता हो जाने पर शपथ का दिन अशुद्ध हो जाएगा। माता पिता की प्रतिष्ठा करो। प्रगट तो लोग जो अर्थ समझते हैं वही है, पर उसका यथार्थ अर्थ यह समझना चाहिए कि हमें वह काम करने चाहिए जिससे माता पिता की प्रतिष्ठा और सुकृति बढ़े। ऐसा कर्म केवल एक सत्य परमात्मा की भक्ति है। जिसका पुत्र ज्ञानी भगत होगा उसके माता पिता प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। जैसे धर्मदास जी के पूर्वज सोपत सुदर्शन आदि के माता पिता अपनी संतान की भजन से परम धाम को पहुँच गए। जिस माता ने संत उत्पन्न न किया उसने कुछ भी नहीं किया। क्या सब मनुष्य संतान पुत्र उत्पन्न नहीं करते? पर जिसने संत पुत्र उत्पन्न किया उसने ही पुत्र उत्पन्न किया, बाकी सब कुपुत्र हैं। माता पिता को यथार्थ सुख और प्रतिष्ठा देने वाले केवल संत ही हैं। इस कारण सबको उचित है कि अपने माता पिता को प्रतिष्ठा दे। अब यहाँ पर कबीर साहब ने मातृगर्भ के विषय में कहा है, जब बालक मातृगर्भ में रहता है तब उस दुख और कष्ट में से व्याकुल होकर बहुत विनय और अधीनता करता है कि हे परमात्मा, हे दीनदयाल, मुझे इस नरक से उद्धार कर। मैं सच्चे अंतःकरण से तेरी भक्ति करूँगा, तेरी भक्ति के तुल्य कुछ न जानूँगा। राजा जगजीवन की कथा में लिखा है कि राजा ने कबीर साहब से पूछा कि इस संसार में आपके आने का क्या कारण है। इसके उत्तर में कबीर साहब ने कहा, बुलेऊ कोल गर्भ का बांधी, अब चक चौंधी आई आंधी, सब ही जीव कोल करियाए, बाहर निकसत सब ही बुलाए, सतगुरु जीव चितावन आए, यही कारण संसार सिधाए। परमात्मा उस समय उसके समक्ष खड़ा दृष्टि आता है। ऐसे दुख और विपत्ति में परमेश्वर के अतिरिक्त उसका कोई भी सहायक नहीं होता। वहीं जठर अग्नि के सब दुखों से रक्षा करता है, उसके जीवन को अभय करता है, उसके पोषण के लिए नाभि में एक छिद्र बनाता है, उसमें एक नली लगाता है जिससे उसके पेट में अन्न पहुंचकर उसकी रक्षा होती है। उसके हाथ पांव बंधे होते हैं, गंदगी में लपटा रहता है, कुछ भी करने योग्य नहीं होता। माता जो कुछ खाती पीती है उसी के एक भाग से बालक का भी पोषण होता है। जब जन्म होने का दिन निकट आता है तो माता के स्तनों में दूध पहले ही भर जाता है। जिस समय बच्चा गर्भ से बाहर होता है उस समय उसकी नाभि का द्वार बंद हो जाता है, उसके स्थान में स्तनों में छिद्र हो जाता है जिससे बच्चा दूध पीता है। परमात्मा उसकी सेवा के लिए दो सेवक उपस्थित करता है जो इस संसार में माता पिता के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। दोनों बच्चे से ऐसा प्रेम करते हैं कि सदा उसके लिए अपने प्राण निछावर कर देने के लिए तैयार रहते हैं। जब तक बच्चा युवा नहीं हो जाता, जब तक अपने को संभालने योग्य नहीं हो जाता, तब तक उसकी रक्षा किया करते हैं। जिस साहब ने नाभि में नल लगाकर स्तनों में दूध देकर दो प्यारे सेवक द्वारा रक्षा की, फिर संसार के सब सुखों को प्रदान किया, सब कठिनाइयों को सहज कर दिया, ऐसे सच्चे पिता को भूलकर उससे विरोधता को खड़ा हुआ प्राणी माता पिता की क्या प्रतिष्ठा कर सकेगा। जब मूल ही नहीं तो शाखा पत्र फल फूल की तो बात कहाँ है। खून मत करो, इस आज्ञा से यहूदी और ईसाई लोग केवल मनुष्य का ही रक्त न बहाना यह आशय समझते हैं, पर कबीर साहब ने कहा है कि पशु मनुष्य सबका रक्त बराबर है, दोनों का ही बदला देना होगा। पशु और मनुष्य सब जीवधारी परस्पर भाई हैं। मनुष्य को खुदा ने साग पात फल फूल आदि के भक्षण की आज्ञा दी,
व्यभिचार मत करो। गृहस्थ को, पराई स्त्री एवं साधु को 8 प्रकार के मैथुन का निषेध है। चोरी मत करो। जो चोरी करता है उसे हाथ आने पर दंड दिया जाता है। जो गुप्त रीति से मानसिक चोरी करता है, बुरे संकल्प उठाता है, मिथ्या मनोराज किया करता है, वह ईश्वर का चोर है। अंतर और बाहर सब प्रकार के बुरे संकल्पों और कर्मों को छोड़ने से ही मनुष्यता प्राप्त हो सकती है। जिसका कि अंतर और बाहर एक सा हो वही मनुष्य है। अपने पड़ोसी को प्यार करो। प्रकट तो इसका अर्थ यही है कि अपने घर के निकट रहने वालों को प्यार करो, पर यहाँ पर समझने की बात है, यदि अपना पड़ोसी बदमाश, चोर और डाकू हो अथवा किसी प्रकार का और भी कोई अधम कार्य करता हो, तो हमारा प्यार उसके साथ किस प्रकार हो सकता है। यदि हम उसको मित्र बनाएंगे तो हम भी उसके साथ पापी ठहरेंगे, क्योंकि चोर और चोर का सहायक न्याय में बराबर है। यहाँ अपने पड़ोसी का यह आशय है कि अपना अर्थात अपनी आत्मा, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, अतः आत्मा के निकट बुद्धि है। इससे बुद्धि अपनी निकटवर्ती पड़ोसी है। इस कारण बुद्धि को प्यार करना, उसको उचित कार्य में लगाना, धर्म, द्वेष, पक्षपात और अन्याय आदि बुद्धि के शत्रुओं से बचाना, ऐसा प्यार मुक्ति का चिन्ह है। जो बुद्धि को प्यार करेगा वह सब काम पूरा कर सकेगा। बुद्धि को प्यार किए बिना कोई भी काम ठीक नहीं हो सकता। झूठी गवाही मत दो। प्रकट तो झूठी गवाही वही समझी जाती है कि जो जगत में प्रसिद्ध है, पर उसे भी झूठी गवाही कहते हैं, जो कि बिना जाने सत्य अद्वैत परमात्मा के विषय में गप्पे मारकर लोगों को जाल में फंसाते हैं।